आइलैंड्स और ग्रीनरी से भरी हुई एक ऐसी जगह जहाँ जिस जगह को लोग अपनी कंट्री से नहीं बट उस जगह के नाम से जानते हैं, वहाँ के टेम्पल, वहाँ के कल्चर और वहाँ की जो नाइट लाइफ है उसकी वजह से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया कंट्री में आई हुई एक ऐसी जगह बाली। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कीर्तन और आप देख रहे हो मेरी यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद SK। अगर आपको ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मेरी इतनी गारंटी है कि बाली की ट्रिप आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और आपको बाली के रिलेटेड A to Z पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बाली के लिए इंडिया से जो सबसे चीपर फ्लाइट है वो चेन्नई, बेंगलोर, बॉम्बे, अहमदाबाद और दिल्ली जैसे एयरपोर्ट से मिल जाएगी। बाली की जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो बेंगलोर और दिल्ली से ही चलती है, जो इंडिगो की है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव आती है, लाइक अराउंड 50 to 60। और अगर आप बाली की वन वे फ़्लाइट लेते हो, वन स्टॉप फ्लाइट लेते हो, तो आपको वो अराउंड 25 से लेकर 35,000 तक की पड़ जाएगी, जिसका स्टॉप सिंगापुर में हो सकता है या तो फिर कोलालमपुर या तो वियतनाम की एक सिटी हनोई या होचिमिन में हो सकता है। तो बाली में जो एयरपोर्ट है जहाँ पे आप उतरोगे उसका नाम है DPS एयरपोर्ट, मतलब उसका जो कोड है वो DPS कोड है। बाली के अंदर जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो टोटल 3 है, ऊटा है, उबुद और गिली। ये 3 जगह पे आप अपना स्टे बुक कर सकते हो और ये 3 जगह से ही जो भी टूर्स वगैरह है वो चालू होते हैं। अब बात करते हैं बाली के वीज़ा के लिए। तो बाली का वीज़ा वैसे तो इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, और अगर आपको वीज़ा ऑनलाइन करवाना है, ई-वीज़ा कराना है, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उनकी वीज़ा करवा सकते हो। वीज़ा का कॉस्ट नियर अबाउट $25 या तो फिर 1.50 लाख ADR, मतलब वहाँ की जो करेंसी है उसमें 1.50 होता है। बाली की जो करेंसी है वो 1 इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू 300 इंडोनेशियन रुपीज़ होता है। तो स्टार्टिंग में आप लोग अपना स्टे ऊटा एरिया में बुक कर सकते हो, जो एयरपोर्ट से नियर अबाउट 10 किलोमीटर्स की दूरी पे है। बाली में जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें आपको आप अगर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर्स भी रखते हो तो नियर अबाउट 45 से लेके 1 आवर तक का आपको स्पेंड कर सकता है, बिकॉज वहाँ के जो भी रास्ते हैं, तो वहाँ के जो भी रोड्स वगैरह है वो इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुए हैं। तो आपको बाली में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए 1 आवर पहले से ही अपनी तैयारी करके आपको 1 आवर पहले से ही निकलना होगा, ताकि आप अपने जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पे टाइम पर पहुँच जाए। सो कूटा से जो भी ट्रिप्स निकलती है, कूटा से जो भी डे ट्रिप निकलती है उसके हम लोग अभी समराइज़ करेंगे। एक तो पहला है कूटा से आपको नियर बाई उल्लुवाटू टेम्पल टूर। जो उल्लुवाटू वहाँ का एक टेम्पल है, वहाँ के सनसेट बहुत, मतलब सनसेट इज़ वेरी बेस्ट, उल्लुवाटू सनसेट टेम्पल। तो वहाँ का एक टूर होता है सनसेट टेम्पल टूर, तो वो आप कर सकते हो। वहाँ पे एक कल्चरल डांस भी होता है जिसका नाम है कीचक डांस, तो आप वो भी एक फुल इंजॉयमेंट के साथ वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। फिर सेकंड डे, मतलब अपना मैं डे वाइज नहीं बता रहा हूँ, जो भी एक आइटनरी है, मतलब पूरी की आप जो वहाँ से घूम सकते हो तो वो पूरा कर सकता हूँ, मतलब वो पूरा मैं आपको एक डिटेल वाइज आइटनरी बता रहा हूँ। फिर एक सेकंड डेस्टिनेशन है हमारी नूसा पेनिला आइलैंड टूर। तो आप सेकंड डे अपना नूसा पेनिला आइलैंड टूर कर सकते हो, जिसके अंदर ब्रोकन बीच, कैलिंगन बीच और डायमंड क्लिफ बीच, ये तीनों अलग अलग एक आइलैंड और बीचेस है जो आप कवर कर सकते हो। नूसा पेनिला एक वेरी बेस्ट आइलैंड है, अगर आप चाहो तो वहाँ पे 1 डे का स्टे भी बुक कर सकते हो, बट स्टे इज़ नॉट रिकमेंड क्योंकि वहाँ की डे ट्रिप भी निकलती है, तो आप डे ट्रिप में भी अपना इंजॉयमेंट कर सकते हो। फिर थर्ड है बाली सफारी। बाली सफारी एक अपने आप में ही एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज बाली सफारी इज़ वेरी बेटर दैन, मतलब आप कहीं की भी सफारी करते हो बट बाली सफारी बहुत बेटर है। तो आप एक ये भी चेकआउट कर सकते हो, आप बाली सफारी भी कर सकते हो। फिर वहाँ से एक नेक्स्ट ट्रिप निकलती है, पूरी एक मतलब ट्रैकिंग है, माउंट बतूर की ट्रैकिंग। वो जो है वो सुबह 3 या 4 बजे से स्टार्ट होती है और वो ख़त्म होती है मतलब सुबह के 9 या 10 बजे तक। मतलब वो माउंट बतूर एक ट्रैकिंग वाली एरिया है, तो आप वहाँ पर अगर आपको ट्रैकिंग बहुत पसंद है, आपको ट्रैकिंग कल्चर बहुत अच्छा लगता है, तो आप एक ट्रैकिंग का भी कर सकते हो। सुबह वहाँ की व्यूज़ बहुत अमेजिंग होते हैं, तो प्लीज़ ये आप मिस मत करना। अगर आपको ट्रैकिंग अच्छी लगती है तो आप ट्रैकिंग के लिए माउंट बतूर टूर मिस मत करना।
फिर है अगर आपको क्लबिंग में इंटरेस्ट है तो कूटा से नियर अबाउट एक जगह है कांगू करके। कांगू में बहुत अलग अलग क्लब्स हैं, लाइक एक क्रेटिया क्लब्स, क्रेटिया में एक बीच क्लब और एक केव क्लब्स, दोनों अलग अलग क्लब्स हैं जो आप फुल नाइट फुल डे एंजॉय कर सकते हो। एक है अनाया क्लब बीच रिसोर्ट, आप वहाँ के रिसोर्ट में स्टे कर सकते हो, वहाँ पे बीच पार्टीज होती है वो भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो अगर आप क्लबिंग के लिए जा रहे हो तो ये अनाया बीच रिसोर्ट या फिर ये जो क्लब्स है केव क्लब्स है तो आप ये मिस मत करना, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत बेटर एक्सपीरियंस रहेगा, ये मेरी गारंटी है। फिर अगर आप कपल जा रहे हो तो आप वहाँ पे स्टे भी बुक कर सकते हो। कांगू में बहुत अच्छे अच्छे स्टेज है, विलास है, तो आप वहाँ पे स्टे भी बुक कर सकते हो। कूटा एरिया में भी बहुत अच्छे अच्छे, मतलब बाली एक ऐसी जगह है ना जहाँ आप अगर स्टे के बारे में सोच के जा रहे हो तो वहाँ पे इतने अच्छे स्टेज आपको मिल जाएंगे कि आप लाइक कोई भी, फिर आप कंट्री में कोई भी कंट्री में स्टे अपना बुक करोगे तो आपको बाली जैसे कोई भी जगह पे स्टे इतने सस्ते और इतने अच्छे स्टे कोई भी एरिया में नहीं मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट है अगर आप कूटा एरिया में रहते हो वहाँ पे ही बाजू में एक सेमिनिया करके जगह है, तो वहाँ पे मार्केट्स है, नाइट क्लब्स है, वहाँ पे भी छोटे छोटे नाइट क्लब और मार्केट्स है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सेमिनाक में अलग अलग बीचेस भी है, सेमिनाक बीच, कूटा बीच। अगर आपको बीच पे ही अपने एक थोड़ा सा लाइफ एंजॉय करनी है या फिर अपने डे बीच पे एंजॉय करना है तो आप बीच भी वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो हम कूटा की सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं गिली की तरफ। तो गिली एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे ना ही बस चलती है, ना ही कार चलती है, ना ही बाइक चलती है, वहाँ पे पेट्रोल या फिर डीजल का यूज़ होने वाली कोई भी चीज़ नहीं चलती है। वो एक ग्रीन फ्रेंडली मतलब आइलैंड है। तो आपको वहाँ पे मतलब कूटा से उबुद जाने के लिए बाई कार और बाई फेरी दोनों जाना पड़ेगा। बाई कार से आपको कूटा के फेरी टर्मिनल तक जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको बाई फेरी जाना पड़ेगा गिली के लिए। गिली एक बेस्ट आइलैंड है जो अगर आप अगर आप नॉर्मली रिलैक्सेशन के लिए आए हो तो आप गिली का प्लेस कर सकते हो। और अगर आप बाली जा रहे हो और बाली में आप गिली कर रहे हो तो गिली की जो भी स्नॉर्कलिंग एक्टिविटी है वो वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी है। तो आप अगर स्नॉर्कलिंग वाली एक्टिविटी कर रहे हो तो प्लीज़ वो मिस मत करना, वहाँ की स्नॉर्कलिंग इज़ वेरी बेटर। सो आप वहाँ लाइक गिली में आप अपना स्टे ओमबाग विला हो गया या फिर ओमबाग सनसेट हो गया या फिर एस्टर्न हो गया या फिर कोकोनट हो गया या फिर जाम्बुलवाक, ऐसी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पे आप अपना स्टे बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपको क्लबिंग मतलब क्लब्स वगैरह सब पार्टीज़ वगैरह अंदर ही होती है, पूल पार्टीज़ या फिर आपको नाइट में पूल मूवी देखनी है तो ऑल ओवर सब कुछ वहीं पे होता है। बाली की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको आगे ही बताया, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ है। अगर आपको मतलब वैसे करके आए हो कि लाइक मेरे को बाली में प्रॉपर्टीज़ एंजॉय करनी है तो बाली में वन ऑफ द बेस्ट बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो आप एंजॉय कर सकते हो। तो गिली के अपने जो भी 2 दिन है वो ऐसे ही जाएंगे। हम गिली में 2 नाइट का स्टे बुक कर सकते हो, 1 नाइट फ्री एंड 1 नाइट अपना स्नॉर्कलिंग का थोड़ा बहुत टूर एक्टिविटी कर ली वगैरह वगैरह। तो गिली की ट्रिप ख़त्म करने के बाद हम गिली से उबुद जा सकते हैं। उबुद में भी सेम आपको लाइक कूटा से आप गिली आते हो वैसे ही सेम आपको गिली से उबुद जाना पड़ेगा। वहाँ पे भी आपको बाई फेरी ही जाना पड़ेगा। बाई फेरी आने और जाने का 300 किलोमीटर तक का वे हो जाता है। तो उबुद एक ऐसी प्लेस है, एकदम ग्रीनरी वाली प्लेस है। उबुद एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लाइक विलास वगैरह आप प्रेफर कर सकते हो। उबुद के विलास, पूल विलास इज़ वेरी बेस्ट। मतलब वहाँ पे एक कल्चर है कि अगर आप वहाँ पे जाते हो तो पूल विला में ही रुकना, मतलब पूल विला का वहाँ पे एक कल्चर है। पूल वैसे कोई यूज़ करता नहीं बट पूल विला का बहुत बेटर एक कल्चर है। वहाँ पे अगर आप कपल जा रहे हो तो पूल विला ही प्रेफर करना, आप पूल विला ही बुक करा सकते हो। सो नेक्स्ट अपना है आप उबुद से कौन से प्लेसेस कर सकते हो। सो उबुद में ऐसे 3-4 अलग अलग जगह है। सो उबुद में एक क्लब्स है फिंच क्लब नाम करके, तो आप वो क्लब भी इंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे आप पूरा नाइट इंजॉय कर सकते हो फिंच क्लब में। फिर वहाँ पे किंटामानी वॉल्केनो का पूरा एक टूर है। किंटामानी वॉल्केनो टूर पूरा 1 डे का टूर होता है जहाँ पे बाली स्विंग होती है। एयल सरुम एक नाम है स्विंग का, वो बाली की सबसे बेस्ट स्विंग है, तो आप वो भी कर सकते हो। फिर वहाँ पे माउंट बटेर का व्यूइंग मिलता है। लाइक आप किंटामानी वॉल्केनो टूर करते हो तो वहाँ पे व्यूइंग मिलता है। एक वाटरफॉल है तंगेलुंग वाटरफॉल करके, आप वो भी रास्ते में चेकआउट कर सकते हो। या फिर उबुद मंकी फॉरेस्ट है, वो भी आप कवर कर सकते हो। उबुद पैलेस है। फिर उबुद के गांव, उबुद के जो भी कल्चरल गांव है, आप वो 1 डे में सारा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। वो डे बाय डे मतलब रास्ते में ही आती जाती है।
तो आप 1 डे का पूरा ऐसा किंतामनी वॉल्केनो टूर कर सकते हो, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है अपना ATV राइड और रिवर राफ्टिंग। सो बाली से उबुद से बाली के अंदर उबुद में एक रिवर राफ्टिंग और ATV राइड का भी बहुत बेस्ट प्लेस है, बहुत बेस्ट एक जगह है जहाँ पे आप कर सकते हो बाली की ये दोनों एक्टिविटी। एक अपना बाली रिवर राफ्टिंग हो गया और ATV हो गया, तो ये भी आप कर सकते हो। बालीनेस मसाज आप करवा सकते हो। बालीनेस मसाज एक वेरी बेस्ट मसाज है बाली की, तो आप वो भी एक करा सकते हो। फिर उबुद में मतलब अलग अलग और भी आप एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हो। लाइक अगर आपने पूल विला लिया है, आप कपल जा रहे हो, तो आप फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट का भी इंजॉयमेंट ले सकते हो। तो उबुद एक वेरी बेस्ट प्लेस है अगर आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। लाइक ये मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बोली, आप ये सारी चीज़ें अगर कवर करना चाहते हो तो अपने हाथ से 9 से 10 दिन हाथ में लेके चलिए, तो ही अपना बाली कवर होगा। बाली वैसे कोई 6 या 7 नाइट या फिर 5 नाइट के लिए कोई भी जगह नहीं है। बाली अगर आपको प्रॉपरली कवर करना है तो एटलीस्ट आपको 10 दिन हाथ में रख के चलने पड़ेंगे, क्योंकि बाली एक बहुत बेटर जगह है। आपको उबुद से एक उलवाटू सनसेट टेम्पल टूर है, फिर तानालोट टेम्पल है, ये भी अलग अलग आप कर सकते हो। फिर उबुद में इतने अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ है, इतने अच्छे लोकेशन पे कैफ़ेज़ है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक अगर आप किंतामनी वॉल्केनो टूर करते हो तो वहीं पे एक अच्छा सा बहुत अच्छा कैफ़े है, लाइक मैं नाम भूल गया हूँ, बट वहीं पे एक बहुत अच्छा कैफ़े है जिसमें भी आप कैफ़े का भी इंजॉयमेंट ले सकते हो। तो फ्रेंड फिर उबुद से हमको डायरेक्ट बैक टू इंडिया के लिए फ़्लाइट बुक करनी है, तो वापस आपको वही एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, DPS एयरपोर्ट। वहीं से आपकी जो भी फ़्लाइट्स है वो बुक हुई होगी और वहीं से आपको वापस रिटर्न जाना पड़ेगा। तो उबुद से DPS एयरपोर्ट की जो दूरी है वो 25 से 30 किलोमीटर लगभग है, तो वहाँ पे आपको 2 घंटा लग जाएगा। जैसे मैंने पहले बोला, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना पावरफुल नहीं है कि आप बहुत जल्दी पहुँच पाओ, तो आप 2 या 3 घंटे अप्रोक्सीमेटली पहले, लाइक 3 घंटे पहले तो एयरपोर्ट पे पहुँचना ही है। अब आप 5 आवर्स पहले ही आप अपनी जो बैक टू इंडिया की जर्नी है उसकी फ़्लाइट्स के लिए आप निकल सकते हो। तो लास्ट में हम लोग अब बजट पे आ जाते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बोला कि बाली की जो राउंड ट्रिप है वो 25 से लेकर 35 तक सीज़न अकॉर्डिंग होती है। बाली का कोई सीज़न नहीं है, बाली आप कभी भी कर सकते हो। 12 मंथ में आप कभी भी बाली का जो ट्रिप है वो कर सकते हो। बट ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, आप पूछो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने हैं जहाँ पे बाली का पूरा क्राउड रहता है। बाली में फुल क्राउड रहता है, तो 4 महीने वहाँ की सीज़न है। बाकी आप बाली 12 महीने कर सकते हो, वो बहुत बेटर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। वहाँ का वीज़ा 2500-2600 में आपको मिल जाएगा, वो जो ऑन अराइवल है, या फिर आप अपना वीज़ा भी बुक करा सकते हो ऑनलाइन। फिर नेक्स्ट है अपना स्टे में, तो स्टेज़ वहाँ के बहुत सस्ते, आपको 2500 से लेकर 3000 तक आपको पर रूम पर नाइट का स्टे मिल जाएगा। विला आपको 7 या 8000 पर रूम पर नाइट के हिसाब से मिल जाएगा। बट एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा करना है तो वहाँ पे मतलब बहुत महंगी भी प्रॉपर्टीज़ है कि लाइक अगर आपको बहुत महंगी प्रॉपर्टी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, और बहुत सस्ती चाहिए तो वो भी। राउंड में स्टे का आपका पकड़ के चलता हूँ और 15K तक आपका स्टे में हो जाता है। ट्रांसफ़र भी वहाँ का बहुत चीप एंड बहुत सस्ता है। आप ट्रांसफ़र्स और एक्टिविटी मिला के आपका 12 to 14,000 के करीब आपका ये दोनों में आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद फूड में आते हैं, तो बाली में आपको वेज फूड का थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बट ऐसा नहीं है, अल्टीमेट आपको अभी वेज फूड वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है। जैसे ईस्ट एशियन में नियर अबाउट वहाँ की जो नज़दीक की कंट्री वो थाईलैंड, वियतनाम, वो सब है। वहाँ पे भी अपना इंडियन का पॉपुलेशन, मतलब इंडियन की टूरिज़्म बहुत बड़ी है, तो आप लोगों को वहाँ पे अगर वेज फूड भी ट्राई करना है तो आपको अभी बाली में भी वेज फूड इजीली प्रेफर हो जाएगा। तो फूड का भी हम लोग अप्रोक्सीमेटली 7 to 10,000 पर पर्सन करते हैं। तो अगर आपको बाली की पूरी ट्रिप करनी है तो 18 से लेके 19,000 पर पर्सन में आपका 9 नाइट 10 डेज़ का जो भी टूर है वो ख़त्म हो जाएगा। और कपल आप जा रहे हो तो 1,65,000 से 1,90,000 तक आपका जो भी ट्रिप का कॉस्ट है वो आ सकता है। तो अगर आपको ये बाली की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के